दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा। ऐसे ही हमारे देश में बहुत प्रयास किए महर्षि चरक ने, तब जाकर आयुर्वेद चिकित्सा इस देश में फैली। आयुर्वेद चिकित्सा के बारे में भारत देश में ये कहा जाता है कि ये इतनी ही पुरानी है जितना पुराना भारत। अब भारत उतना ही पुराना है जितने पुराने हमारे भगवान राम या कृष्ण या शंकर या महादेव या ब्रह्मा या विष्णु। इसका काल गणना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक अंदाजा हम लगा सकते हैं कि राम जी के ज़माने में आयुर्वेद चिकित्सा खूब अच्छे से चलती थी, क्योंकि जब उनका रावण से युद्ध हुआ तो कहानी ये है कि लक्ष्मण जी को मूर्छा आई थी। आज की भाषा में कहूँ तो लक्ष्मण जी कोमा में चले गए थे। कोमा वही होता है, और वो कई दिन बेहोश पड़े रहे थे। तब उनके बारे में चिंता हुई राम जी को कि कैसे इनको ठीक किया जाए, तो एक वैद्य को लाया गया। उनका नाम था वैद्य सुषेण। उन्होंने नब्ज देखकर कहा कि इनको बचाया जा सकता है, इनके लिए एक दवा चाहिए, संजीवनी बूटी। बूटी का माने पेड़ होता है, तो संजीवनी चाहिए। कहाँ मिलेगी? तो हिमालय पे मिलेगी। तो कौन लेके आएगा? तो हनुमान जी जाएंगे। अब हनुमान जी को पहचान नहीं संजीवनी क्या है, तो पर्वत उखाड़ के ले गए। फिर वैद्य सुषेण ने संजीवनी को ढूंढा, उसका काढ़ा बनाकर लक्ष्मण जी को पिलाया, नाक में सुंघाया, तब वो कोमा से बाहर आए थे। इससे पता चलता है कि कोमा से बाहर आने के लिए उस समय चिकित्सा हुआ करती थी। आप जानते हैं एलोपैथी चिकित्सा में कोमा से बाहर आने के लिए कोई दवा नहीं है, जबकि 17.5 लाख साल पहले इस देश में कोमा से बाहर आने की दवा थी, आज भी है। आज भी आयुर्वेद में 40 से ज़्यादा दवाएं हैं जो व्यक्ति को कोमा से बाहर लाती हैं। एलोपैथी वालों के पास एक भी दवा नहीं है। सारी दुनिया के करोड़ों करोड़ों डॉलर की रिसर्च करने के बाद भी कोई दवा नहीं है। अगर एलोपैथी के डॉक्टर से कोई ट्रीटमेंट करा रहा है और वो कोमा में चला जाए पेशेंट, तो डॉक्टर एक ही बात कहता है, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, इंतज़ार करो और देखो, बस दवा कोई नहीं है। तो हम इस बात का एहसास करें कि हमारी चिकित्सा पद्धति आज भी कितनी ऊंची है और 17.5 लाख साल पहले भी कितनी ऊंची थी। और ये वही चिकित्सा पद्धति है जिसको आयुर्वेद कहा जाता है।